हेलो एवरीवन, मैं चंद अहमद आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शो 98 पर। तो चलिए रोज की तरह मूड बनाते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित होने पर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित होने पर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपना आज का टॉपिक। आज का हमारा क्लास है प्रश्नावली 5.3 क्लास 10 मैथ। क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम मैथ बनाना शुरू करेंगे। इससे पहले हमने 3 पार्ट में प्रश्नावली 5.3 को हमने बना रखा है। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और इसके पीछे जितने भी चैप्टर हैं वो सारे हमने क्वेश्चन बेसिक तरीके से कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या सारी वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएंगी। तो देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए। हमारे पास एक तो एपी है, एक एपी दिया है। क्या दिया है कि 9, 17, 25 ... इसी फॉर्म में। और हमसे पूछ रहा है क्या कि 636 योग आना चाहिए। योग क्या आना चाहिए मतलब पदों की संख्या जो आनी चाहिए, इस पदों का योग जो आना चाहिए 636 आना चाहिए। कितने पदों का योग है हमको पता नहीं है, मतलब एसएन हमको 636 आना चाहिए। हमको निकालना क्या है, ए हमें यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ निकाल सकते हैं। लिख देंगे दिया है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं क्योंकि ये एसएन भी दिया है उसी में। तो यहाँ लिख लेते हैं दिया है, दिया है। एपी भी दिया है, एसएन भी दिया है कि 636 कितने पदों को जोड़ने पर आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ए मतलब प्रथम पद, वो भी दिया है 9 और डी निकाल लेंगे। तो डी निकालने के लिए क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 ये है, A1 ये है, घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 8। अब हमको निकालना क्या है, एन निकालना है। हमको क्या निकालना है, एन पता नहीं है, एन नहीं पता है, हम तो वही निकाल लेंगे यहाँ से। एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का मान 636 बराबर n निकालना है बट्टे में 2 a का मान है 9 प्लस n निकालना है -1 और d का मान हमारा आया है 8। ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे, ये 2 भागे में है, इस साइड में आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1272 बराबर इधर कर देंगे तो हो जाएगा n, ये 9 दूनी 18 प्लस ये 8 में n से गुना करेंगे तो 8n और माइनस 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8। इतना दूर समझ में आया। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या करेंगे, ये 1272 है तो इसको हम कर लेते हैं 1272 बराबर इधर क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा n इंटू ये 18 में से जब हम 8 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 10। तो यहाँ लिख लेंगे 10 प्लस 8n हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1272 बराबर ये कर लेंगे, गुना करेंगे तो हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम 2 को कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं। जब 2 कॉमन करेंगे तो इसमें बच जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इस 2 को इधर भेज देते हैं, गुणे में है तो बट्टे में आ जाएगा। तो 1272 बट्टा 2 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर 2 से काटा देंगे तो ये 636 हो जाएगा। अब लिख लेंगे, ये इधर ही है, इसको लिख लेते हैं सीधा करके, n 4n स्क्वायर प्लस 5n और 636 प्लस में है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 636 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम द्विघात समीकरण पे तोड़ लेंगे, गुना करके इन दोनों को बाहर वाले को गुना किया जाता है और जोड़ घटा के 5 लाया जाता है। तो हम बाहर वाले में क्या कर लेंगे, ऐसे गुना करेंगे या फिर द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ गुना करके जोड़ने घटाने पर द्विघात समीकरण में वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसमें हम द्विघाती सूत्र लगा लेते हैं। लिखेंगे द्विघाती सूत्र से
और जब द्विघाती सूत्र लगाएंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, द्विघात समीकरण में आपको बताए थे ए बराबर हो जाएगा 4, बी बराबर 5 और सी बराबर क्या हो जाएगा -636। अब इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो b का मान है 5 का स्क्वायर -4, a का मान है 4 तो गुणे 4 गुणे c का मान है -636। आगे करने के लिए इधर का हम मिटाते हैं और फिर आगे बनाते हैं। देखते हैं इसके आगे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, डी निकाल रहे हैं हम। तो डी का मान यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और ये माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और 136 में जब हम गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10,176। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10,201। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, लिखेंगे चूँकि अब तो ये हमारा डी बड़ा है तो मूल निकाल सकते हैं, तो मूल निकाल लेते हैं। यहाँ पे मूल हमें क्या निकालना है, एन बराबर निकालना है, मूल एन बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है एक -b ± √d/2a। ये हम द्विघात समीकरण में द्विघाती सूत्र पढ़े हैं, ये एक तो फार्मूला है और एक ये फार्मूला है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। कब किसका यूज होगा कोई नहीं जानता है, तो हम फार्मूले को याद करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। फार्मूले का एक अलग कॉपी बना लेंगे, अलग नोट्स बना लेंगे और सारे फार्मूले को उस पर लिखते हुए याद करते चलेंगे। तो बी का हमारा मान क्या है, बी का है 5, तो यहाँ लिख देंगे -5 ± √d का मान है 10,201 बटे में 2 गुने ए का मान क्या है 4। अब इधर करेंगे तो -5 ± 10,102 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो 101 होता है। ये सारे गुणा भाग हमने पहले कर रखा है ताकि आप लोग को डिस्टर्ब ना हो, टाइम ज़्यादा ना लगे, जल्दी आपको बताते चले। तो ये 101 होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालना क्लास 8 में आप लोग सीख चुके होंगे। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम एक वीडियो वर्गमूल निकालने का भी आपको बता देंगे, सिखा देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, -5, एक बार ये प्लस वाला ले लेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे। ये तो n बराबर ही है ना, n बराबर है तो क्या लिखेंगे, एक बार ले लेंगे क्या प्लस वाला, ये -5 है तो प्लस 101 ले लेते हैं बटा में 8 और एक तरफ ले लेते हैं n बराबर -5 - 101 बटे में 8। इसी तरह से लेते थे उसमें भी द्विघात समीकरण में, x का मान एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब घटाएंगे तो बच जाएगा 96 बटे 8। ये घटाएंगे तो 96 बच जाएगा, 96 बटा 8, 8 से कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 12, 12 8 96 होता है। n बराबर आ गया 12। इधर करेंगे तो n बराबर ये क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, 101 में जब 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 106 बटे में 8 और चिन्ह बड़ा है माइनस का तो माइनस लगा लेंगे। तो ये ऐसे ही हमको पता चल रहा है कि पदों की संख्या निगेटिव में नहीं होता है कभी भी, हमने आपको बताया है। तो इसीलिए यहाँ लिख लेंगे n बराबर नहीं क्या -106 बटे 8। इसको कटाना चाहें तो कटा भी सकते हैं, कटा के क्या फ़ायदा जब ये है ही नहीं, तो इसीलिए इसको छोड़ देंगे। अब n बराबर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, n बराबर 12 आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 12 पदों का योग 636 होगा और उसके बाद आंसर कर देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है किसी एपी का प्रथम पद 5, यहाँ लिख लेंगे दिया है क्या दिया है, प्रथम पद जो दिया है वो 5 दिया है। उसके बाद अंतिम पद 45, अंतिम पद को हम L से सूचित करते हैं तो वो क्या है 45, अंतिम पद 45 और योग 400 दिया है, मतलब SN जो दिया है वो क्या दिया है 400 दिया है। हमको निकालना क्या है, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब हमें निकालना है पदों की संख्या, मतलब n निकालना है और सार्व अंतर मतलब कि d निकालना है। ठीक है, तो हम पहले लगा लेते हैं AP का फॉर्मूला। AP में जो nवां पद का फॉर्मूला होता है इसको हम बता चुके हैं, L को क्या बोलते हैं AN भी बोलते हैं, कहीं कहीं AN भी बोलते हैं या अंतिम पद बोलते हैं, जिसको L से भी सूचित कर सकते हैं।
तो यहाँ वही फार्मूला लगा लेंगे, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा, L का मान हमारा है 45, तो यहाँ रख लेंगे 45 बराबर A का मान है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे, 5 प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस में, 45 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n का भी मान नहीं है, d का भी मान नहीं है। तो अब इसको घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 40 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। अब हमें एस एन दिया है तो एस एन का भी फार्मूला लगा लेते हैं। तो एस एन बराबर होता है n बट्टा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इधर बना लेते हैं। एस एन का मान हमारा क्या दिया है, 400। 400 रख देंगे बराबर n का मान निकालना है, बट्टे में 2 a का मान है 5 रख दिए। अब यहाँ क्या है, n माइनस 1 इंटू डी है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा क्या है, 40 है। तो इसके जगह पे हम क्या रख देते हैं, 40 रख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 40 रख सकते हैं, क्योंकि n माइनस 1 इंटू डी का मान 40 है, और यहाँ भी n माइनस 1 इंटू डी है। तो इसके जगह पे दोनों ये है, तो इसके जगह पे इसको रख देंगे, रख दिए। अब क्या करेंगे, ये 2 भागे में है, इस साइड में आएगा तो गुने में, तो 4 दूनी 800 हो जाएगा बराबर n इंटू 5 दूनी 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 40। अब इधर करेंगे तो हो जाएगा 800 बराबर 40 10 50 और n गुने में, तो ये 50n हो गया। अब 50 गुने में है, इस साइड में आएगा तो भागे में हो जाएगा, तो कर देते हैं इसको 800 बट्टे में 50 बराबर n। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और n 16 5 80, मतलब n बराबर क्या आ जाएगा 16। ये हमारा एक ठो आंसर हो गया। अब हमको निकालना है क्या, डी का मान निकालने के लिए इस n का मान अगर समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो d का मान निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने पर, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ 40 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, यही था हमारा समीकरण फर्स्ट। अब इसमें लिख देते हैं 40 बराबर n का मान हमारा क्या था, 16 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 40 बराबर, घटेगा तो क्या बच जाएगा 15, और डी था तो 15d। अब 15 गुणे में है, तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। अब यहाँ लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, d बराबर 40 पहले से था, 15 गुणे में था, इधर आया बटे में, इसको कटा लेंगे तो 8 पंजे 40, 5 तियाँ 15, मतलब d बराबर क्या आ जाएगा 8/3। ये एक तो आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, यहाँ लिख लेंगे, जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, बोल रहा है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। मतलब प्रथम पद क्या है 17 है, और अंतिम पद जो एल है वो 350 है। उसके बाद बोल रहा है कि यदि सार्वअंतर 9 है, मतलब जो डी है वो क्या है 9 है, तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या है। इसमें कितने पद हैं, पद निकालना है, पदों को हम एन से सूचित करते हैं और योग को एस एन से सूचित करते हैं। ये दोनों चीज़ हमको निकालना है। तो एस एन निकालने के लिए हमें एन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एन निकाल लेते हैं, और एन कहाँ से निकलेगा, तो हमारा निकलेगा एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। अब यहाँ एल का मान जो है 350, मतलब 350 यहाँ लिख देंगे। ए का मान है 17, एन निकालना है, बीच में प्लस है तो प्लस डालेंगे, एन निकालना है, और डी का मान हमारा है 9। अब 17 प्लस में है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ लिख लेते हैं 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। अब 17 जब घटाएंगे इसमें तो क्या बच जाएगा 3 3 3, डी का मान यहाँ हमारा क्या था 9, 3 3 3 बच जाएगा, मतलब 333 बच जाएगा। 333 बराबर ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 9, और 9 गुने में है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा भागे में, इधर बच जाएगा क्या n माइनस 1। अब 9 से इसको कटा देंगे तो 9 से कट जाएगा, तो कटाते 9 9 18 9 27, 3 बार में क्या हो जाएगा 27, और बच जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 7 7 9 63। इसके बाद हम क्या करेंगे, हो जाएगा 37 बराबर n माइनस
1, एक माइनस में इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो क्या करते हैं कि n बराबर 37 प्लस 1, n बराबर क्या हो जाएगा 38। ये हमारा आंसर हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 38। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम Sn निकालेंगे। तो Sn निकालने के लिए क्या करेंगे, हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करेंगे Sn, हमें क्या निकालना है n का मान आया है 38, तो यहाँ लिख लेते हैं n 38 बराबर ये हो जाएगा 38/2, 2a का मान हमारा है 17 प्लस n का मान आया है 38 - 1 और d का मान है 9। अब यहाँ से कटा देंगे 19 बार में, यहाँ लिख लेंगे 19 और 17 दूनी 34 प्लस ये घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, घटाएंगे तो बच जाएगा 37 गुणे 9, ये हो जाएगा 37 गुणे 9। अब यहाँ लिखेंगे 19 और इसको कर लेते हैं 34 प्लस 9 में 37 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कटा है कितने बार में 37 से ही 9 से कटा है तो क्या है 333, तो यहाँ भी क्या आएगा 333 ही आएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 333। उसके बाद क्या करेंगे 19 और गुणे इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 3 6 और 3 का 3, मतलब अब 19 में 367 से गुना करना होगा और गुना करके हमारा आ रहा है, जब हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 69 73, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगर इतना दूर आपको समझ में आया है, हमारी बातें अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जहाँ भी समझ में ना आए और जो किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए, हम कमेंट का पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग के जो डाउट है, जो कमेंट है उसको दूर करें, अगले वीडियो में उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ लिख लेते हैं दिया है प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 हो। क्या दिया है d बराबर 7। उसके बाद और 22वां पद 149 हो, 22वां पद क्या हो मतलब a22 जो हमारा क्या हो 149 हो। ठीक है, 149 है, उसमें क्या करना है 22 पदों का योग ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है 22 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब S22 ज्ञात करना है। और SN होता है, ये SN होता है, मतलब n के जगह पे अगर n नहीं भी दिया है तो यहाँ AN होता है 22, SN होता है 22, मतलब n का मान हमारा क्या दिया है 22 दिया है। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देख लीजिए यहाँ से हमारे पास n है d है n है, लेकिन a नहीं है, s ये क्या दिया है a22 दिया है, तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा a निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, S22 हमको निकालना है। तो हमको a22 दिया है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं a22 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 21d, ये लिख सकते हैं। ये क्या दिया है 149 दिया है, a प्लस 21 और d का मान क्या है 7, यह लिख लेंगे 149। a प्लस 7 में 21 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 147 बराबर ये हो जाएगा 149। 147 इस साइड में जाके घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 149 माइनस 147, तो a बराबर हमारा क्या आ गया 2 आ गया, a बराबर 2 आ गया। अब हम इस फॉर्मूले पे SN निकाल सकते हैं, मतलब S22 निकाल सकते हैं। तो अब S22 लगा देंगे, n के जगह क्या आ गया 22, तो यहाँ लिख लेंगे 22/2, 2 a का मान है 2 प्लस n का मान है 22 -1 और d का मान हमारा है 7। ठीक है, अब क्या करेंगे ये कटा देंगे, 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 2 दूनी 4
प्लस जब घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 21 बच जाएगा गुने 7, ये हो गया। अब ये इधर करेंगे तो हो जाएगा 11 इंटू 4 प्लस, अब 7 में 21 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 हो जाएगा। उसके बाद 11 गुने, अब इसको जोड़ देंगे, 4 में 147 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 4 11 की 1 5 1 151 आ जाएगा। अब 151 में हमको क्या करना है 11 से गुना करना है, और 11 से गुना करने का एक ज़बरदस्त ट्रिक है। देखिए कैसे गुना करेंगे, इकाई अंक को वैसे लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख दिए। अब 1 में 5 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 6, फिर 5 में 1 को जोड़ देंगे 6 और 1 का 1, यही हमारा हो जाएगा आंसर। गुना करने की भी ज़रूरत नहीं है, फटाक से गुना कर देंगे। ये सिर्फ 11 में ऐसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है हमको, तो जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं, मतलब A2 क्या दिया है हमको 14 दिया है, और A3 जो दिया है वो क्या दिया है 18 दिया है। 14 और 18 हो तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना पड़ेगा D निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा कि उसमें बोल रहा है कितना 51 पदों का योग, मतलब n बराबर तो दिया है 51, S 51 का निकालना है। तो n बराबर तो 51 हमको समझ में आ रहा है। हमको क्या निकालना पड़ेगा, निकालने के लिए, क्योंकि S जब पदों का योग निकालते हैं तो हमको D चाहिए और n भी चाहिए, तो n तो है, D भी है, D निकालना है, और A भी चाहिए, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो सबसे पहले D निकालते हैं। तो D निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A3 माइनस A2, यही तो होता है, बड़ा वाला पद और उससे ठीक छोटा वाला पद। तो ये A3 और A2 दिया है, तो यहीं से घटा के निकाल लेते हैं। तो A3 है 18 माइनस ये 14, इसके बाद क्या आ जाएगा, D का मान हमारा आ गया 4, तो D निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको A भी चाहिए, तभी तो हम एसन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो A कैसे निकालेंगे, तो ये A2 हमको दिया हुआ है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। A2 दिया है कितना 14, A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस D, ऐसे लिख सकते हैं A प्लस D क्या है 14, या फिर A3 भी कर सकते थे A प्लस 2D 18। अब क्या करेंगे, A प्लस D का मान हमारा 4 है 14, 4 प्लस में इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो A बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 4, मतलब A बराबर 10। ये तो हमारा A निकल गया, जब D भी निकल गया और n हमको पता है कि 51 दिया है, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि फॉर्मूले में जितनी भी सारे डिजिट हैं वो सब हमारे पास हैं। अब यहाँ से निकाल लेंगे। अब सबको मान रख देंगे, n का मान क्या है 51 है बटा में 2, A का मान हमारा क्या आया है 10 प्लस n का मान 51 है -1, और D का मान हमारा आया है 4। अब करेंगे तो ये हो जाएगा 51 बटा 2 और 10 दूनी 20 प्लस ये घटाएंगे तो हो जाएगा 50 गुने 4। 51 बटा 2 20 प्लस जब 50 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 200। ये हो जाएगा 51 बटा 2 गुने 200 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220, और कटाएंगे तो कट जाएगा 110 बार में। अब 110 में 51 से गुना करेंगे, 110 को देखते हैं कि 11 है तो 11 से ही गुना कर लेते हैं। एक का एक में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 5 का 5, और इसमें एक 0 है तो एक 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।